देखिए क्वेश्चन, two spheres have equal surface density of charge. If their radius are in the ratio 1:4, then calculate the ratio of charge. हम लोग का टॉपिक चल रहा है चार्ज डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी पर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूं, चार्ज डेंसिटी कितने तरह के, 3 तरह के होते हैं। एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, आवेश का रेखीय घनत्व। एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, आवेश का पृष्ठीय घनत्व। और एक हमने पढ़ा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आवेश का आयतन घनत्व। लीनियर डेंसिटी रेखीय घनत्व को लैम्डा से सूचित किया था, पृष्ठीय घनत्व को सिग्मा से और आयतन घनत्व को रो से। लैम्डा बराबर था Q बटा A, सिग्मा बराबर ये लैम्डा बराबर Q बटा L था, सिग्मा बराबर Q बटा A और रो बराबर था Q बटा V। ये सारे टॉपिक मैं बता चुका हूं, एक दिन का हमारा टॉपिक था और मैंने बोला था इसके बगैर न्यूमेरिकल्स नहीं बनेगा। जिन लोगों ने ये क्लास नहीं करा है नहीं समझ आएगा न्यूमेरिकल्स। और हमने संभवतः लेक्चर नंबर 15 में ये बताया था सरफेस डेंसिटी या लीनियर डेंसिटी या वॉल्यूम डेंसिटी क्या होता है। उसी पर आधारित कल भी हमने न्यूमेरिकल्स किया और आज भी कुछ न्यूमेरिकल्स उस पर आधारित हम लोग देख रहे हैं। लिखिए इस क्वेश्चन को, देखिए न्यूमेरिकल्स जब आप बनाने जाते हैं ना, न्यूमेरिकल्स के स्टेप होते हैं और उस स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ता है। यदि आप उस स्टेप को फॉलो करते हैं तो आपसे न्यूमेरिकल्स बनेगा, नहीं तो फिर न्यूमेरिकल्स बनाने का तरीका ही आपको मालूम नहीं चलेगा कभी। क्या स्टेप होता है सुनिए थोड़ा सा इसको। ये देखिए, जिस तरह आप घर पर में किचन रूम में खाना बनाते हैं, आप किचन रूम में प्रवेश किए और आपको खाना बनाना है, आप क्या क्या सोचते हैं, वहां पर क्या क्या करते हैं? सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होना चाहिए, मैं किचन की बात कर रहा हूं, ये देखिए, और किचन को मैं कनेक्ट कर रहा हूं न्यूमेरिकल बनाने का जो मेथड है उससे कनेक्ट कर रहा हूं। जब आप किचन रूम में जाते हो सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि आपको बनाना क्या है। यदि इसी चीज की जानकारी ना हो कि आपको बनाना क्या है, क्या आप खाना बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तो ये तो हर हाल में जानकारी होना चाहिए कि आपको बनाना क्या है, आपको क्या बनाना है। एक डिशेज बोलिए जो आप बनाना चाहते हो। हाँ, चावल दाल को मिला दो क्या बन जाता है? खिचड़ी बन जाता है। उसी को ले लो आप, क्या कहते हैं इंग्लिश में खिचड़ी को हम लोग? क्या? मैं उसका ये लिख देता हूं, ये आप समझो। हाँ, ये आपको बनाना है ये। उसी तरह न्यूमेरिकल्स में होता है स्टेप 1 कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि पूछ क्या रहा है, यानी ज्ञात करने को क्या बोल रहा है, निकालने को क्या बोल रहा है, ये आपके नॉलेज में होनी चाहिए। यदि यही पता नहीं होगा तो फिर न्यूमेरिकल्स बनेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना क्या निकालना है आपको। तो आपको मालूम होना चाहिए क्या फाइंड करना है, आपको क्या कैलकुलेट करना है। ये देखिए, क्या चीज कैलकुलेट करना है ये आपको मालूम होना चाहिए। न्यूमेरिकल का पहला स्टेप यही होता है कि आप हमेशा अपने ट्रायगोनोमेट्री में, आपके सर तो बताते होंगे ये, हमेशा आपको अपने दिमाग में लेकर चलना है कि आपको निकालना क्या है, वो दिमाग में रहना चाहिए। अच्छा, खिचड़ी बनाना है ये हमने डिसाइड कर लिया, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है? हम ये देखते हैं कि खिचड़ी बनाने के लिए किस किस चीज की जरूरत है। ये सोचते हैं ना, खिचड़ी बनाने के लिए किस किस चीज की जरूरत है। हम दिमाग में सोचते हैं खिचड़ी बनाने के लिए चावल की जरूरत है, हाँ, पल्सेस दाल की जरूरत है, सॉल्ट की जरूरत है, और हीट सोर्स, हीट का सोर्स चाहिए, चाहे वो लकड़ी से हीट बनाइए या फिर गैस सिलेंडर से बनाइए, हीट सोर्स हमें चाहिए, हीट सोर्स हमें चाहिए, और बहुत सारी चीजें हमें चाहिए, जो भी चीजें हैं ये। उसी तरह जो चीजें आपको निकालना है, मान लीजिए आपको सिग्मा का मान निकालना है, किसका? सिग्मा का मान निकालना है।
तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि सिग्मा बराबर होता है क्यू बटा ए। तो आपको चार्ज चाहिए और एरिया चाहिए। जैसे आपको खिचड़ी बनाना है तो उसके लिए राइस, दाल, सॉल्ट ये वगैरह वगैरह चाहिए। उसी तरह यदि आपको सिग्मा निकालना है, आपको पता चल गया सिग्मा निकालना है, पृष्ठीय घनत्व निकालना है, तो आपके पास नॉलेज है क्योंकि आपके टीचर ने बताया हुआ है कि सिग्मा बराबर होता है क्यू बटा ए। तो आपको चार्ज चाहिए और एरिया चाहिए। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं तीसरा स्टेप में? हमें पता है हमें क्या बनाना है, खिचड़ी बनाना है, हमें ये चाहिए, ये भी, यानी ये जरूरत की चीज है, खिचड़ी बनाने के लिए जरूरत की चीज है। सिग्मा निकालने के लिए ये दोनों जरूरत की राशि है, ये दोनों हमें चाहिए, चार्ज और एरिया। उसके बाद क्या सोचते हैं? उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे किचन के डब्बा में क्या क्या दिया गया है, यानी जो हमारी जरूरत की चीज है उसमें से क्या क्या दिया गया है, यानी रखा हुआ है। यानी गिवन क्वांटिटी हम लोग देखते हैं वहां पर क्या क्या दिया गया है। गिवन क्वांटिटी क्या क्या दिया गया, गिवन डाटा क्या क्या दिया गया है, गिवन डाटा। मान लीजिए इसमें भी वही देखेंगे, हमें चार्ज और एरिया चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या क्या दिया गया है, गिवन डाटा। जो चीजें हमें चाहिए क्या वो चीज दिया गया है, ये हम लोग देखेंगे। गिवन डाटा का मतलब क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया। पहला तो हो गया क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, दूसरा कि जो पूछ रहा है उसके लिए हमें जरूरी क्या क्या है, और जो जरूरी है उसमें से क्वेश्चन में दिया क्या गया ऑलरेडी हमारे पास, गिवन डाटा। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में चार्ज दिया गया लेकिन एरिया नहीं दिया गया। आपके किचन रूम में राइस है, सॉल्ट है, हीट सोर्स है, लेकिन क्या नहीं है, दाल नहीं है। ये देखिए आपको पता चल गया आपके किचन रूम में क्या नहीं है, दाल नहीं है। और ये न्यूमेरिकल का सबसे टर्निंग पॉइंट होता है, यहां पर स्टूडेंट फंसता है। अब आपको एरिया नहीं दिया गया है, दाल नहीं दिया गया है, क्या करेंगे आप? दो ऑप्शन है, या तो आप खिचड़ी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। क्या करेंगे? बनाएंगे। दाल तो है नहीं, दाल नहीं है, लेकिन आपके पास नॉलेज है कि हमें बॉक्स से पैसा निकालना है, दिमाग का पैर का उपयोग करके एक रास्ता होते हुए एक दुकान पर जाना है और वहां से दाल लाना है और फिर हम अपना काम कर लेंगे। ये आपके पास नॉलेज है। अच्छा, मान लीजिए आपको नॉलेज ना हो कि दुकान कहाँ है, तब क्या होगा? नहीं बनेगा, तब आपका ये काम नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको नॉलेज नहीं कि किराना दुकान कहाँ पर है। तो नॉलेज होना चाहिए किराना दुकान कहाँ पर है। एरिया नहीं है, हमें इसका आंसर ढूंढना है, हमें जरूरी है सिग्मा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया को निकालना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। और यही न्यूमेरिकल्स का मेन हिस्सा होता है कि जो चीज जरूरी है और उस जरूरी में कुछ दिया गया और कुछ नहीं दिए गए वाले चीजों को हमें क्या करना होता है, निकालना होता है। और नहीं दिया गया चीज आपसे तब निकलेगा जब आपको पीछे का नॉलेज हो, क्योंकि जो चीज नहीं दिया रहेगा ना वो कहीं ना कहीं लोअर क्लास से कनेक्टेड रहता है, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, उसका रास्ता आपको मालूम होना चाहिए, किस रास्ता से हम एरिया को लाएंगे जो चीज नहीं दिया गया है। यदि रास्ता मालूम नहीं है, यानी नॉलेज नहीं है आपके पास एरिया लाने का, तो क्या करेंगे, नहीं बन पाएगा आपको। तो इसलिए ये मेन टर्निंग पॉइंट है। जो डाटा दिया गया है ठीक है, जरूरत के चीज में जो नहीं दिया गया उसको क्या करना है, लाना है। जरूरत के चीज में जो नहीं दिया गया, चाहे आप जैसे लाइए आपको लाना पड़ेगा, चोरी करके लाइए या जैसे करके लाइए, तरीका से लाइए। चलिए, तो अगला स्टेप गिवन डाटा हो गया, और गिवन डाटा के बाद हमें चौथा स्टेप क्या करना पड़ता है, हाँ, उस क्वांटिटी को लाना पड़ता है जो ज्ञात नहीं है। तो हमें दाल को क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। उसी तरह इधर किसको लाना पड़ेगा, हाँ, एरिया को हमें यहाँ लाना पड़ेगा किसी तरह से। चौथा स्टेप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है न्यूमेरिकल्स का, जो क्वांटिटी नहीं दिया है उसको लाना है। अच्छा, जो नहीं दिया रहता है उसको लाने का कोई ना कोई नोक आपके न्यूमेरिकल्स में ही क्या रहता है, दिया रहता है, कोई ना कोई कंसेप्ट दिया रहता है आपको कि आप वहां से उसको क्या कर सकते हैं,
ला सकते हैं। और यही आपसे चेक किया जा रहा है कि आपको वो तरीका मालूम है कि नहीं, उस नोक से आप उस जो जरूरत वाली चीज है उस तक आप पहुंचते हैं कि नहीं। ये चौथा चीज हो गया। अच्छा मान लीजिए दाल उन्होंने ले आया किसी तरह से दुकान से या किसी दूसरे के रूम से चुरा लिया, दाल ले आया, सारा चीज उसके पास हो गया, क्या अब वो खाना बना लेगा या अभी भी प्रॉब्लम? हाँ, एक चीज और, बना कैसे लेगा? अभी भी एक सबसे बड़ा चीज यहाँ होता है, सबसे बड़ा कहने का मतलब यहाँ पर भी स्टूडेंट फंस जाता है, लोग फंस जाता है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन, क्योंकि सब चीज कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का क्या मतलब है? आपके पास दाल चावल सारा चीज है, लेकिन कितना चावल देना है, कितना दाल देना है, कितना नमक देना है, कितना पानी देना है, ये क्या है? कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन है ना। बड़ा टफ होता है किचन रूम का कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। अब इसमें से जो जीवन में कभी नहीं बनाया खाना, खिचड़ी कभी नहीं बनाया है, उसको किचन रूम में भेज दिया जाए और ये सारा डेटा दे दिया जाए, क्या वो बना पाएगा? एक गिलास चावल देगा, एक गिलास दाल दे देगा, वो एक गिलास दाल उसमें दे दिया और एक गिलास पानी दे दिया, एक रेशियो में सब चीज दे दिया, खिचड़ी बन जाएगा? नहीं बनेगा खिचड़ी उसका। क्यों नहीं बना? सारा चीज तो है, क्या नहीं आ रहा है उसको? कैलकुलेशन। ऐसे बच्चे बहुत मिलेंगे आपको, सारा चीज वो पता चल गया, अंतिम में आकर कहां फंस गया? कैलकुलेशन में। 10 पर पावर -5 गुना 3 - 1 को कैसे गुना करें, पता ही नहीं चल रहा है, मुंह पर पहुंच गया लेकिन कैलकुलेशन उससे नहीं हो पा रहा है, यहां भी फंस जाता है बच्चा। और यदि इसने कर दिया तो हो गया, न्यूमेरिकल्स आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये 5 स्टेप न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। ये तो फिर भी आप क्या करोगे, बना लो। अच्छा मान लीजिए ये आप बना रहे हैं और बनने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करते हैं? सीनियर से हेल्प ले लेते हैं, हेल्प लेते हैं ना, उसमें कर सकते हो आप सीनियर से हेल्प ले लो, या जो मास्टर है उस चीज में, जो टीचर है, उससे भी आप क्या कर सकते हो? हेल्प ले सकते हो, सेम प्रोसेस। लेकिन अच्छा स्टूडेंट पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा किस स्टेप में फंसता है? तो आप यहां से सोचो ना, बहुत सारे कैटेगरी का आदमी होते, कई को तो पता ही नहीं रहता है कि उसको बनाना क्या है, कितनों को तो पता ही नहीं रहता है कि उसको, जिसको यही पता ना हो कि बनाना क्या हो, तब तो वहीं से उसका सारा चीज खत्म हो गया, कुछ नहीं कर पाएगा वो जिंदगी में। तो ये तो कम से कम मालूम होना चाहिए कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन से, नहीं तो आप वहीं ब्लॉक हो जाओगे। अच्छा कितना को पता रहता है क्या बनाना है, उसके बाद उसको नॉलेज नहीं रहता है। जैसे उन्होंने डिसाइड तो कर लिया चिकन बनाना है, अब चिकन बनाने का तरीका उसको, ये चिकन बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए ये उसको मालूम ही नहीं है। और जब तक मालूम ना चलेगा कि चिकन बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, तब तक बना नहीं पाएगा। तो कुछ लोग कहाँ फंसता है, क्या बनाना ये डिसाइड कर लिया, कुछ तो यहाँ भी फंस जाता है, लेकिन यहां से निकल गया तो कहाँ फंस गया, कि सिग्मा निकालना है तो सिग्मा के लिए हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ फंस गया। यदि मान लीजिए यहाँ वो पार कर भी गया, यहाँ क्या क्या चाहिए, यहाँ फंस जाता है, वो इस चीज को नहीं निकाल पाता है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया और हमें क्या चीज लाना है, इससे वो बाहर नहीं निकल पाता है। मान लीजिए यहां से भी बाहर निकल गया, यहां से भी, सबसे ज्यादा स्टूडेंट कहां फंसता है? हाँ, जो जरूरत का सामान लाना है कहीं से हर हाल में, यहाँ पर 90% स्टूडेंट फंस जाता है, उसका दिमाग यहाँ कर क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। अब क्या करें, यहाँ आकर उसकी दिमाग ब्लॉक हो जाती है कि अब हम करें क्या, नहीं कर पाता है वो। और कभी कभी ये जो चीजें आपकी जरूरत वाली चीज है, जो आपको लाना है, क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, इसको इतना जटिल कर देता है। जटिल करने का मतलब इसका कनेक्शन बहुत सारे टॉपिक से कर देगा, घर्षण से कर देगा, उत्प्लावन बल से कर देगा, कूलम्स लॉ से कर देगा, यानी आपके पास हर एक चीज का जानकारी होना चाहिए, तब जाकर आप क्या करेंगे। आपको मैं बोलूंगा चिकन बनाओ, तो ये खिचड़ी बनाओ, आप क्या करोगे? जो चीज नहीं है किराना दुकान से हमने ले आया। मैं बोलूंगा मशरूम बनाओ, आप क्या करोगे? मसाला है, तेल है, सारा चीज है, क्या नहीं है? अब मशरूम का आपको क्या करना है,
क्या करोगे? दाल इतना ही समय लगेगा मशरूम को लाने में या ज्यादा लगेगा? ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि मशरूम का दुकान आपके आसपास नहीं है। ये मशरूम वाला न्यूमेरिकल्स बड़ा परेशान करता है स्टूडेंट को कि एरिया लाना तो आसान है, क्योंकि हर एक शेप का एरिया हमें लगभग क्या है पता है, लेकिन कई बार कुछ ऐसा चीज दे देगा आपको लाने के लिए कि मशरूम जैसा आपको महसूस होगा कि पटना जाना पड़ेगा इसको लाने के लिए। कहने का मतलब उसको बनाने में लंबा समय लगता है। अब जो पटना देखा ही नहीं वो क्या करेगा? बना ही नहीं पाएगा न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल्स का स्टेप होता है, आपको इसको याद रखना। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। ये मैं अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, क्योंकि हमारे पास में 5 साल से ये कहीं से मैंने सीखा नहीं, मैं अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। खुद से मैंने सीखा है कि ऐसे ऐसे वाले बच्चे हमें दिखता है सामने कि कोई यहाँ फंस गया, कोई यहाँ फंस गया, कोई यहाँ फंस गया। और चूंकि मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैं भी खिचड़ी बना चुका हूँ कई बार, या खाना बना चुका हूँ, तो मुझे लगा न्यूमेरिकल जैसा ही समस्या वहां भी है, इसलिए हमने दोनों को कनेक्ट करके अभी बताया आपको। चले हम लोग न्यूमेरिकल्स पर आते हैं बकवास छोड़कर। 2 स्फीयर्स, 2 गोले हैव, 2 गोले हैव के पास है इक्वल सरफेस डेंसिटी, एक समान पृष्ठीय घनत्व, यानी 2 गोलों का पृष्ठीय घनत्व तो क्या है? समान है। चलिए, इफ यदि देयर रेडियस, जहां डॉट है यहां हमने क्या बोला था? रेडियस। इफ देयर रेडियस आर, यदि उनकी त्रिज्याएं आर हैं, इन में रेशियो अनुपात, किस अनुपात में? यानी दोनों का सरफेस डेंसिटी सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर दिया गया है और उसके त्रिज्याओं का अनुपात 1:4 दिया गया है। कहता है देन, तो कैलकुलेट, गणना करे, रेशियो अनुपात ऑफ चार्ज। कहता है चार्ज का अनुपात Q1 बटा Q2 ज्ञात करें। बनाया किसी आदमी से? कितनों से बन गया? देखिए मैं बना रहा हूं इसको। आप क्या, 2 गोला लीजिए, ये गोला है और एक हमारे पास ये दूसरा गोला है। एक की त्रिज्या मैं R1 मान लेता हूं, एक की त्रिज्या R2 मान लेता हूं। चलिए, एक पर चार्ज में Q1 मान लेता हूं, एक पर चार्ज Q2 मान लेता हूं। इसकी एरिया मैं A1 मान लेता हूं, इसकी एरिया A2 मान लेता हूं। अच्छा, ये सारा चीज मैं क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि हमने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा और हमने उसमें पृष्ठीय घनत्व को देखा कि पृष्ठीय घनत्व दिया गया, और पृष्ठीय घनत्व किससे रिलेटेड है? चार्ज और एरिया से। इसलिए मैं यहां पर एरिया ले रहा हूं और चार्ज ले रहा हूं, और एरिया किससे रिलेटेड है? त्रिज्या से। इसलिए मैंने क्या लिया? त्रिज्या, और क्वेश्चन में त्रिज्या की भी चर्चा हो रही है। इससे क्या समझ आती है कि जो चीज आप करने जा रहे हो उसका क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए कम से कम आपके पास, तभी आगे बढ़ पाओगे। केवल फॉर्मूला समझ लेने से नहीं होगा। चले, अच्छा, इसका पृष्ठीय घनत्व सिग्मा 1 और इसका पृष्ठीय घनत्व सिग्मा 2। चलिए, जो जो चीज दिया गया मैं उसको लिख देता हूं पहले। चलिए, क्या निकालना ये तो मालूम है, Q1 और Q2 का अनुपात निकालना। ये दिया क्या गया है? ये देखिए, R1 बटा R2 दोनों का अनुपात दिया गया 1/4, ये दिया गया क्वेश्चन में। और ये भी दिया गया कि सिग्मा 1 बराबर, ये दोनों दिया गया, दोनों के त्रिज्याओं का अनुपात 1:4 है, और दोनों का सरफेस डेंसिटी पृष्ठीय घनत्व बराबर है। ये दोनों दिया गया है। क्या पूछता है? Q1 और Q2 का अनुपात। Q1 और Q2 किस में होगा? सिग्मा 1 और सिग्मा 2 में मिल जाएगा हमें। इसी से हम लोग चलते हैं। चलिए, सिग्मा 1, सिग्मा सिग्मा बराबर फॉर्मूला चार्ज बटा एरिया, और सिग्मा 1 है यानी पहले का पृष्ठीय घनत्व है, तो पहले का चार्ज और पहले का एरिया लेंगे, Q1 बटा A1। सिग्मा 2 दूसरे का पृष्ठीय घनत्व, फिर से पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बटा एरिया, चार्ज लेंगे दूसरे, ये पृष्ठीय घनत्व चार्ज बटा एरिया, दूसरे का चार्ज Q2, दूसरे का एरिया A2।
आप हाथ चलाओगे ना, चीजें होती चली जाएगी। लेकिन कितना स्टूडेंट क्या सोचता है कि पहले बन ही जाना चाहिए तब क्या करेंगे, हाथ चलाएंगे। ऐसे थोड़ा होता है। आप हाथ चलाओ, जहां हाथ ले जा रहा वहां तक चले जाओ। यदि किसी का हाथ चला, इसका मतलब है कि उसका दिमाग ने कुछ क्या किया है, सोचा है। उसका दिमाग ने कुछ, क्योंकि दिमाग जब तक कुछ नहीं सोचेगा तब तक हाथ चल ही नहीं सकता है। और दिमाग सोचा है ये मैंने रखता है या सही सोचा है ये मैंने रखता है? हाँ, कितना लोग कहेगा सही सोचा ये मैंने रखता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी आप इंजीनियर वैज्ञानिक नहीं हो कि चांद पर जा रहे हो और सही ही सोचना चाहिए आपके दिमाग को, नहीं तो पैसा लॉस हो जाएगा। स्टूडेंट हो ना, अभी आपका दिमाग सोचे ये काफी है, चाहे वो गलत सोचे या, लेकिन दिमाग को सोचवाओ। और आप जब बनाओगे, जब बनाओगे तो आपका दिमाग सोचेगा तभी हाथ चलेगा। आप बना रहे हो और अंतिम में जाकर क्या हो गया, गलत। क्या हो गया, गलत हो गया तो आपका दिमाग कुछ तो सोचा है ना, भले गलत हो गया। गलत हो गया तो ये फेलियर नहीं है, ये तो उपलब्धि है ना, कि आप एक चीज उसमें सीखोगे क्या, कि इस क्वेश्चन को इस तरीका से नहीं बनाया जा सकता है। ये चीज सीख मिलेगी ना, कि इस क्वेश्चन को इस तरीका से नहीं बना सकते हैं। तो आपने एक चीज का खोज कर दिया, किसका, एक ऐसे तरीका का आपने खोज कर दिया जिस तरीका से उस क्वेश्चन को नहीं बनाया जा सकता है। दूसरी बार आपने बनाया फिर से गलत हो गया, तब बगल वाला को बोल दो कि हमने एक और चीज खोज दिया है कि इस तरीका से भी इस क्वेश्चन को, यानी उसको अपना क्या मान लो, उपलब्धि। 4 बार 5 बार आपने बनाया, नहीं बनाया, आप उसको उपलब्धि मानते जाओ कि इस 5 तरीका से इस क्वेश्चन को नहीं बनाया जा सकता है। तो जब छठी बार आप बनाने जाएंगे तो उस 5 में से किसी तरीका का आप उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि इस तरीका से नहीं बनेगा। ये तो उपलब्धि होती है ना। लेकिन यहाँ के स्टूडेंट को क्या चाहिए, एक ही बार में बनना चाहिए क्वेश्चन, और बनेगा तभी वो क्या करेगा, हाथ चलाएगा। जैसे कि गलत बन जाएगा तो संविधान में लिखा है फांसी दे देगा। इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है हमारे संविधान में। Q2 को नीचे ले आइए, Q1 Q2 को नीचे लाते हैं। हम ला सकते हैं, मैथमेटिक्स में ऐसा ऑपरेशन किया जा सकता है। A1 को ऊपर ले जाइए, A1 बटा A2, और ये तो हमें निकालना है ना। चलिए A1 क्षेत्रफल पहले गोले का, अब गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। A1 पहले गोले का तो R1, बोलो मत आप। A2 दूसरे गोले का क्षेत्रफल, दिस इज सेकंड स्क्वायर। एरिया ऑफ गोला 4 पाई आर स्क्वायर, और इसकी त्रिज्या R2 है तो R2। 4 पाई कैंसिल, ये हो जाएगा R1 बटा R2, और दोनों पर स्क्वायर है तो इकट्ठा स्क्वायर कर देंगे। Q1 बटा Q2 का मान आ गया। चलिए Q1 बटा Q2 बराबर R1 अपॉन R2, आपको क्वेश्चन में दिया गया 1/4। R1 अपॉन R2 की जगह 1/4 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसीलिए Q1 बटा Q2 बराबर 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 कितना 1/16 हो जाएगा। यानी आप बोल सकते हैं Q1 बड़ा है या Q2 बड़ा है, कौन बड़ा है, Q2 बड़ा है ना। अब यहां तक निकालने के बाद भी पूछ दिया जाए स्टूडेंट से Q1 और Q2 में कौन बड़ा है, मुंह देखने लगता है। Q2 को किससे गुना करेंगे, 1 से, और Q1 को Q2 Q1 का कितना गुना, यानी Q2 बड़ा है कितना गुना, 16 गुना बड़ा है Q1 से। नोट कर लीजिए। किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो आप बोल सकते हो, या कॉपी में कोई क्वेश्चन हो तो आप बढ़ा सकते हो, चार्ज से रिलेटेड या डेंसिटी ऑफ चार्ज से रिलेटेड है कभी कॉपी में कोई क्वेश्चन। हमने अपने तरह से हर एक क्वेश्चन को बताया है, आपको लगता है कि आपके पास कोई कॉपी में क्वेश्चन है तो आप बढ़ाइए, मैं उसको देख लूंगा।
और मूर्ख अपने अपने लेवल पर सब होता है, इस बात को आप ध्यान रखना। आप मूर्ख हो यानी आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं पता हो, कुछ नहीं पता है। क्यों लगता है? क्योंकि आप मुझसे कंपेयर कर रहे हो खुद को। फिजिक्स में सर को इतना पता है और मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन एक छोटा 10 साल के बच्चा से कंपेयर करो तो आपको लगेगा कि आप आइंस्टीन हो उसके लिए, लगेगा ना? लगेगा आपको। तो कमजोर होना, तेज होना, होशियार होना, ये कंपैरेटिवली वर्ड है। इसलिए कभी कमजोर नहीं समझो खुद को कि हम कमजोर है। आप उससे कमजोर हो, उससे तुलना कर रहे हो। मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, मैं खुद की तुलना बड़े टीचर से करूंगा, वैज्ञानिक इंजीनियर से करूंगा, तो मुझे भी कमजोरी का एहसास होगा, मुझे भी होगा। आइंस्टीन अपनी तुलना किससे करेगा? ब्रह्मांड की उस थ्योरी से करेगा जिसका अभी तक राज खुला नहीं है, तो वो भी लगेगा कि वो भी बुर्बक है, यानी उतना नॉलेज नहीं है उसके पास, बहुत ही कम नॉलेज है। तो ये कंपैरेटिवली वर्ड है। कल मैं एक क्रिकेट मैच देख रहा था, वहां पर एक दो स्टूडेंट था हमारा, बहुत अच्छा खेल रहा था। मुझे लग रहा था हमसे तो बहुत आगे है, लग रहा था बहुत आगे है हमसे। क्यों लग रहा था? यहाँ से एक और चीज सीख मिलता है कि जब हम कंपेयर करते हैं ना, आप कंपेयर करो। हम शाहरुख खान से खुद को कंपेयर नहीं कर सकते कि शाहरुख खान इतना अच्छा एक्शन कर लेता है, वो कर लेता है। शाहरुख खान का काम है एक्शन करना, तो वो क्या कर रहा है? एक्शन कर रहा है। शाहरुख खान को बोलेंगे न्यूमेरिकल बना दो, बना देगा? मोदी जी बना देंगे न्यूमेरिकल? तो आप क्षेत्र वाइज कंपेरिजन, किसी क्षेत्र में बहुत आगे, उससे आप कंपेयर मत करो। वो अपने क्षेत्र में आ गए तो आप अपने फील्ड में आगे हो। प्रधानमंत्री जी प्राइम मिनिस्टर है वो, तो हम भी इस न्यूमेरिकल्स का क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। हम ये काम कर रहे हैं, मायने रखता है कि आप अपना काम बेहतर तरीका से करते हो, जो भी काम आप कर रहे हो। ये आपने नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये जो मैं क्वेश्चन नंबर दे रहा हूं ना, ये एम करीम से आपको लगभग मैच नहीं खाएगा। क्वेश्चन एम करीम का ही, लेकिन संख्या मैच नहीं खाएगा, क्योंकि ये स्लाइड है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें हमने दिया हुआ है, इसलिए नंबर मैच नहीं करेगा। और क्वेश्चन के नंबर से कोई मायने नहीं रखता है। अब मान लीजिए ये कौन सा क्वेश्चन था? 14 नंबर। इसको मैं 17 नंबर क्वेश्चन लिख दूंगा तो आंसर चेंज हो जाएगा? आंसर वही रहेगा। इसलिए नंबर आप अपने हिसाब से न्यूमेरिकल्स में दे सकते हैं। चलेंगे, आप ये क्वेश्चन बनाएंगे। बनाइए इस क्वेश्चन को। अब कितना आदमी के दिमाग में आएगा? अभी न्यूमेरिकल्स में हिंदी इंग्लिश को लेकर वो ये दिमाग में द्वंद चल रहा होगा। न्यूमेरिकल्स में हिंदी और इंग्लिश मायने, मान लो इसी क्वेश्चन को मैं भोजपुरी में लिख दूं, बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स बनेगा या नहीं बनेगा, ये लैंग्वेज पर निर्भर नहीं करेगा, कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं, इस पर निर्भर करेगा। रही बात लैंग्वेज का, तो ये कोई बड़का लैंग्वेज है इंग्लिश का, ये तो साधारण इंग्लिश है, इसका हिंदी भी मैं किए देता हूं। इस क्वेश्चन में कहता है दो गोलों की त्रिज्या, एक का 10 सेंटीमीटर, एक की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, और कहता है उसका आयतन घनत्व समान है। दोनों का आयतन घनत्व समान, ρ1 बराबर ρ2। कहता है बताइए उस पर चार्ज का अनुपात क्या होगा? Q1 बटा Q2 पूछ रहा है। बनाइए इसको, बन जाएगा एक लाइन का। हाथ चलाओ, हाथ चलाने का प्रयास करो। रफ में ही बनाओ, लेकिन हाथ चलाने का प्रयास करो। हाथ नहीं चल रहा है तो इसका मतलब है आपका दिमाग स्थिर है, बिल्कुल एस्टेटिक है, हिल भी नहीं रहा है। क्योंकि दिमाग थोड़ा हिलेगा ना, पेन अपने हिलेगा। पेन नहीं हिल रहा है, दिमाग स्टेटिक है। कम से कम 2 स्फीयर को पढ़कर 2 गोला तो बना सकते हो ना, ऐसे करके।
2 गोला बना लो कम से कम। देखिए मैं बना रहा हूं यहाँ, आया आंसर कितने लोगों से? कितना आया? आया होगा यदि आपने कोशिश करा होगा तो। देखिए क्वेश्चन नोट कर लिए तो यहां सुनिए, कहता है 2 एस्फेयर्स, 2 गोला। अच्छा, इससे आपका इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा क्या होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा, क्योंकि इंग्लिश याद करना और लिख कर उसको पढ़कर बनाना है, दोनों में बहुत अंतर होता है। याद करने वाली बात आप भूल जाएंगे, लेकिन ये नहीं, मुझे नहीं लगता है कि जीवन में कभी भी एस्फेयर शब्द आएगा तो आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आप 2-3 बार इसको लिख चुके हो, आगे भी कई बार आप लिखेंगे। एस्फेयर का मतलब क्या हो जाएगा, गोला हो जाएगा। 2 एस्फेयर्स, 2 गोला, ऑफ रेडियस, जिनकी त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। 2 गोला है, इनकी त्रिज्या 10 और 40 सेंटीमीटर है। हैव सेम वॉल्यूम डेंसिटी। आयतन घनत्व तो क्या है, सेम है, समान है। आयतन घनत्व का मतलब ρ1 और ρ2 समान है। कहता है फाइनल, यानी अंतिम रूप दीजिए, निकालिए। रेशियो ऑफ चार्ज, किसका अनुपात, चार्ज। रेशियो का मतलब अनुपात, चार्ज का अनुपात निकालना है ऑन देम, यानी दोनों गोलों पर। लीजिए, एक गोला है हमारे पास ये, और ये एक दूसरा गोला है। ये देखिए दोनों की त्रिज्या आपको दिया गया है, इसकी भी त्रिज्या और इसकी भी त्रिज्या। इसकी त्रिज्या r1 और इसकी त्रिज्या r2। इस पर इस पर चार्ज में q1 मान लेता हूं, इस पर चार्ज में q2 मान लेता हूं। इस अब आपको गया, आप एरिया ले रहे थे, अभी आप क्या ले रहे हो, आयतन। क्यों ले रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि आयतन घनत्व की चर्चा हो रही है, और आयतन घनत्व में किसकी जरूरत है, आयतन की जरूरत है, इसलिए मैं आयतन ले रहा हूं। और क्या चीज ले लें, इसका आयतनिक घनत्व ρ1 और इसका आयतनिक घनत्व ρ2। क्या क्या दिया गया है इसको आप कर लीजिए। आपको दिया गया क्वेश्चन में सबसे पहले Q1 और Q2 का अनुपात क्या करना है, निकालना है। और R1 और R2 दिया गया है। R1 कितना दिया गया, 10, R2 कितना गया, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, तो कितना हो गया, 1/4, यही होगा ना, 10 चौक 40, 1/, R1 और R2 का अनुपात 1/4 दे दिया गया। चलिए हमें निकालना है Q1 अपॉन Q2, और भी डाटा दिया गया, ρ1 बराबर ρ2, दोनों का आयतन घनत्व समान है, ये दोनों दिया गया, ये निकालना है। चलिए रो बराबर होता है चार्ज बटा आयतन, और ρ1 है तो ये हो जाएगा चार्ज 1 वॉल्यूम 1। ρ2 फिर से, रो बराबर होता है चार्ज बटा आयतन, ρ2 है तो चार्ज 2 और वॉल्यूम 2 हो जाएगा। चार्ज 2 को नीचे लाइए, चलिए Q2 को नीचे लाइए, क्या हो जाएगा, Q1 बटा Q2, और V1 को ऊपर ले जाइए, V1 बटा V2। अब V1 आयतन किसका, पहले गोले का, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। अब यहां तक बना लिया, अब यहां आकर बच्चा फंस गया, और उसको मालूम ही नहीं कि आयतन क्या है, और कहेगा ए कुमार हम समझते ही नहीं। ए कुमार यहां तक पहुंचा दिया, यहीं तक ए कुमार का काम है। इसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि आयतन कितना होता है गोला का। ये तो आजकल 4वीं-5वीं के बच्चा को मालूम होता है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि आयतन ये होता है, और इसके बाद भी याद नहीं रखेगा बच्चा तो क्या करेगा टीचर। V2 आयतन किसका, ये R1 हो जाएगा, क्योंकि पहले गोले का आयतन हम ले रहे थे। V2 दूसरे गोले का आयतन, आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब, क्यूब होता है, और दूसरे गोले का त्रिज्या R2, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, तो हमारे पास Q1 बट्टा Q2 बराबर R1 बट्टा R2, और क्यूब है तो दोनों पर इकट्ठा क्यूब में दे देता हूं। चलिए Q1 बट्टा Q2 बराबर R1 बट्टा R2 कितना है,
1/4, ये हो जाएगा 1/4 और क्यूब है तो क्यूब, इसीलिए हम बोल सकते हैं Q1 और Q2 का अनुपात 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौक 64, 4 को 3 बार गुना करेंगे 64 हो जाएगा, 1:64, नोट कर लीजिए। आप देख लो, न्यूमेरिकल बनाने जाओगे दिमाग को सोचना पड़ेगा। थ्योरी में क्या है कि मैंने लिखा दिया, आप रूम पर जाकर याद कर लियो, पढ़कर पढ़ने आता है आपको। न्यूमेरिकल में क्या है, ना चाहते हुए भी आपका दिमाग सोचेगा मजबूरन। या तो आप न्यूमेरिकल को पलट कर रख दोगे अलमारी में बुक को, या यदि जब तक न्यूमेरिकल आपके सामने है और आप बनाने का प्रयास कर रहे हो, आपका दिमाग कुछ न कुछ सोच रहा है। यही तो मैथमेटिक्स की खासियत होती है। आज हम लोग टेस्ट कर रहे हैं 10 से 11 कितने लोगों का क्लास है, 10 से 11 इतने लोगों का क्लास है। जिनका 10 से 11 क्लास नहीं है, आप 10:30 बजे आएंगे, 10:30 से 11 तक आपकी टेस्ट चलेगी। 10:30 बजे आना है, 11 बजे तक चलेगी, 30 मिनट का टेस्ट रहेगा। और जिनका 10 से 11 क्लास है वो 11 बजे आएंगे, 11 से 11:30 तक, नोट कर लीजिए। और कल हमारी क्लास खुली हुई है, कल सेम टाइम में 7 से 8 हमारी क्लास चलेगी। हाथ में झंडा लेकर दौड़ने से कोई देशभक्त नहीं होता है। आप अपना काम करो, ये देशभक्ति का प्रतीक है। बाकी हाथ में झंडा, आप तो कल बहुतों को देखेंगे हाथ में झंडा लेते हुए। सब अधिकारी को जनगण मन पर सावधान रहेगा गाना गाएगा। क्या ये अधिकारी भ्रष्ट नहीं होते हैं? बहुत सारे भ्रष्ट होते हैं। कल आप देखेंगे जो समाज में इधर उधर गैदरिंग करता है, दारू पीता है, इधर उधर करता है, हाथ में झंडा लेकर कहेगा हम चंद्रशेखर आजाद हैं। अगले दिन से देखना आपको दारू के ठेका पर मिलेगा, वो सारा चंद्रशेखर आजाद उसका गायब हो जाता है। इसलिए चंद्रशेखर आजाद हो या नहीं हो दिखाने की जरूरत नहीं है, आप उसके राह पर चलो, ये काफी है। नोट करे थे इसको। हमारे समाज में तो कुछ ऐसे और सामाजिक लोग हैं जो महात्मा गांधी की हत्या को सही ठहरा रहा है। महात्मा गांधी, इसमें से भी होगा कुछ ब्रेन वॉश किया होगा कोई लोग कि महात्मा गांधी का हत्या किया गया, सही में कर दिया गया। महात्मा गांधी जैसे लोग युगों में, सदियों में, शताब्दियों में आप बोलो जन्म लेता ही नहीं है उस तरह का व्यक्तित्व, क्योंकि हमारे समय काल में वो व्यक्ति नहीं है। इसलिए हम उनकी बातों को केवल कहाँ से पढ़ते हैं, किताब से पढ़ते हैं। लेकिन आप विदेश चले जाओ, विश्व के लगभग 108 देशों में उनकी मूर्तियां हैं और उनकी पूजा होती है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ही कुछ ऐसे व्यक्ति आपको मिल जाएगा, कहेगा महात्मा गांधी के कारण देश ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया। जूता खोल कर मारना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, शर्म आनी चाहिए ना। जिसकी पूजा 108 देश का लोग करता है और उस व्यक्ति को आप कह रहे हो कि उसकी हत्या सही था। हत्या तो किसी का भी किसी भी महीने में सही नहीं है। चाहे कोई चोर है उसकी भी आप हत्या कर रहे हो, ये क्या है, गलत है, क्योंकि संविधान है हमारे पास। और महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तित्व का हत्या आप कर रहे हो और कहते हो ये क्या है, सही है। और हमारे देश में ऐसे लोग आपको मिल जाएगा, कहेगा महात्मा गांधी नहीं रहते तो देश थोड़ा पहले आजाद हो जाता। हाँ, कहेगा पहले आजाद हो जाता। महात्मा गांधी चाहते तो चंद्रशेखर आजाद को क्या करते, बचा लेते। मतलब फालतू की इतनी कहानियां, मतलब ये कर देगा। लिखो आप इसको, क्वेश्चंस को लिखो। क्वेश्चन नंबर ये कितना था हमारा, लेके इसको तो जल्दी करें। इसका मैं बातें नहीं करो। है आज के नेता में किसी में ताकत है कि
वो ये बात बोलकर केवल एक धोती अपने सर पर रखे कि जब तक हमारे देश के जनता के सर के ऊपर कपड़ा नहीं आएगा, है कोई ऐसा व्यक्तित्व अभी सूट वूट पहनेगा आएगा मंच पर भाषण देगा लोग, ऐसा व्यक्तित्व नहीं है। और उस व्यक्ति ने जीवन भर जब से राजनीति में कदम रखा एक कपड़ा में पूरा जीवन गुजार दिया। पूरे हिंदुस्तान से अंग्रेज नहीं डरता था, एक व्यक्ति से डरता था। वो एक व्यक्ति जहां चला गया अंग्रेज का हालत खराब हो जाता था। लेकिन हमारे इतिहास को बदलने का प्रयास किया जाता है कि पहले लोगों के दिमाग में ये मेंटेलिटी भरो, फिर हम इतिहास को ही क्या कर देंगे, बदल देंगे। आपने सुना होगा पिछले कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले इतिहास बदलने की चर्चा हो रही थी देश में। इतिहास को फिर से लिखा जाएगा। जो चीज लिखा गया जरूरी नहीं कि वो क्या हो, सही हो। जो चीज लिखा गया वो तो सरकार के हिसाब से होती है, उस समय जो सरकार है उसके हिसाब से वो इतिहास लिखा जा सकता है, कुछ हेर फेर किया जा सकता है उसमें। कल मैं मैसेज कर दूंगा मेरा तबीयत खराब है इसलिए क्लास क्या रहेगी, अब इतिहास लिखा जा चुका है। आपके दिमाग में ये पास्ट बन गया कि 10 दिन बाद कोई पूछेगा संडे को क्लास क्यों बंद था, तो आप क्या बोलेंगे, सर का तबीयत। लेकिन एक्चुअल में मेरा तबीयत खराब नहीं था, हम सिनेमा हॉल गए थे सिनेमा देखने के लिए। लेकिन वो क्या बन चुका है, इतिहास। क्यों बन चुका है इतिहास, क्योंकि मेरे हाथ में थोड़ा सा पावर है। मैं झूठ बोल दूं और बहुत सारे लोग उस झूठ को क्या करें, मानना शुरू कर दे। तो इतिहास में कभी कभी हेर फेर होती है। देखिए इसको बनाए किसी से, इसका हिंदी समझ लीजिए। देखिए कहते हैं टू स्फीयर्स, दो गोला, हैव इक्वल चार्जेस, दो गोलों के पास समान चार्ज है, Q1 Q2 के बराबर, इतना डेटा दे दिया गया। कैलकुलेट, गणना करें, रेशियो, अनुपात, ऑफ का सरफेस डेंसिटी, पृष्ठीय घनत्व का। कहता है पृष्ठीय घनत्व का अनुपात ज्ञात कीजिए σ1 बटा σ2 इफ, यदि रेशियो, अनुपात, ऑफ का वॉल्यूम डेंसिटी, आयतन घनत्व का अनुपात इज है कितना, यानी σ1 और σ2 का अनुपात पूछ रहा है, ρ1 और ρ2 का अनुपात दिया गया है और चार्ज दोनों गोला का सेम दिया गया है। बनाए किसी से। देखिए इसमें थोड़ा ज्यादा काम हमें करना पड़ता है। यहाँ देखिए ये हमारे पास एक गोला है, थोड़ा मैं स्पीड में ही बता रहा हूं। ये दूसरा गोला है हमारे पास, ये देखिए दो गोला है, इसकी त्रिज्या r, बातें नहीं करो, इसकी त्रिज्या r1, इसकी त्रिज्या r2, इस पर चार्ज q1, इस पर चार्ज q2, इसका एरिया a1, इसका एरिया मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पृष्ठीय घनत्व की चर्चा हो रहा है क्वेश्चन में, और इसका आयतन v1, पृष्ठीय घनत्व σ1, इसका पृष्ठीय घनत्व σ2, इसका आयतनिक घनत्व ρ1 और इसका आयतनिक घनत्व ρ2। ये सारे डेटा हमें लेना पड़ेगा क्योंकि आयतन घनत्व और पृष्ठीय घनत्व दोनों की चर्चा हो रही है। अब निकालना क्या है, आपको निकालना है σ1 बटा σ2। ये दिया क्या गया है, Q1 बराबर Q2, और क्या दिया गया है, ρ1 आयतन घनत्व का अनुपात कितना दिया गया है, 8:64, यानी 1/8। अटेटी कितना होगा 64, 1/8। चलिए रो बराबर क्या होता है, Q बटा B, मैं इधर बना देता हूं। चलिए ρ1 क्या हो जाएगा, Q बटा B, और ρ1 पहले का आयतनिक घनत्व, तो पहले का चार्ज इंटू पहले का आयतन, ρ2 दूसरे का आयतनिक घनत्व, फिर से रो बराबर Q बटा B, दूसरे का चार्ज और दूसरे का आयतन, इधर कितना 1/8। Q1 Q2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि दोनों बराबर है। V2 कहां गया, ऊपर, V1 नीचे है, 1/8। अब V1 V2 का मान फिर से रखेंगे। V2 क्षेत्रफल किस, ये आयतन किसका, दूसरे को लेकर, V2 आयतन है, आयतन बराबर होता है 4/3 पाई
आर क्यूब, V2 है तो दूसरे, V2 है R2 का क्यूब, V1 पहले का आयतन, तो आयतन बराबर 4/3 पाई R1 का क्यूब बराबर 1/8, 4/3 पाई 4/3 पाई, तो ऊपर क्या बचा R2/R1, दोनों पर क्यूब है तो इकट्ठा क्यूब, और इसको मैं लिख देता हूं 1/2 का क्यूब, लिखा जा सकता है 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। अब पावर दोनों का क्या है, तो करनी के हिसाब से आधार भी क्या होगा सेम, पावर इक्वल है तो आधार को भी क्या करेंगे इक्वल कर देंगे, तो R2/R1 किसके बराबर 1/2 के बराबर, इसलिए लिख सकते हैं R2/R1 बराबर 1/, यानी जो चीज आपको दिया गया था ना उसी से हमने R1 और R2 और R1 का अनुपात निकाले। अब कहाँ निकालना क्या ये, चलते हैं σ1/σ2, सिग्मा बराबर फॉर्मूला क्या होता है चार्ज बटा एरिया, σ1 है तो चार्ज 1 एरिया 1, σ2 बराबर फिर से चार्ज बटा एरिया, σ2 है तो चार्ज 2 और एरिया 2, Q1 Q2 क्या होगा कैंसल, बराबर है तो A2 कहाँ गया ऊपर और A1 नीचे। चलिए σ1/σ2, A2 का मान कितना है, A2 क्षेत्रफल है किसका दूसरे गोले का, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई R स्क्वायर, दूसरे गोले का था R2, A1 क्षेत्रफल पहले गोले का, फिर गोले का क्षेत्रफल 4 पाई R1 का स्क्वायर, पहले गोले की तेजा R1, 4 पाई कैंसल, R2/R1 का होल स्क्वायर, R2/R1 कितना हमने निकाला 1/2 का होल स्क्वायर, तो इसलिए σ1/σ2 बराबर 1/2 का स्क्वायर 4, नोट कर लीजिए फटाफट। अच्छा आप बाहर मत बोलना कि क्लास चलेगी, बाहर बोलना कि रिपब्लिक डे मनाया जाएगा, क्योंकि रिपब्लिक डे में आप काम नहीं कर सकते हैं, ये एक संवैधानिक प्रोसेस होता है और एक अंदर से भी ये चीज़ होना चाहिए, क्योंकि उस दिन सारी काम बंद रहेगी, सभी चीज़ें बंद रहेगी, तो लोग का ध्यान आकर्षण होगा कि किस लिए बंद है, और उसका ध्यान कहाँ जाएगा गणतंत्र दिवस पर जाएगा, रिपब्लिक डे पर जाएगा, इसलिए लगभग काम काज हमारा उस दिन क्या रहता है बंद रहता है, और हम एक दूसरे से रिपब्लिक डे या संविधान की खासियत की चर्चा करते हैं, तरह तरह का कार्यक्रम करते हैं। तो मैं एक झंडा लगा दूंगा, आप देखकर प्रेरित होते रहना कल यहाँ। थोड़ा जल्दी करें इसको।